वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग पद्म पुरस्कार 2023, आप सबको पता है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है और इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला, किसको मिला, किसको मरणोपरांत मिला है, या जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है जैसे कि पद्म भूषण, इनमें से जो अगर मान लीजिए किसी का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं पद्म सम्मान है क्या। पद्म पुरस्कार कैसे मिलता है, कौन देते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की सिफारिशें राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालय या उसके विभाग, उत्कृष्टता संस्थानों आदि से प्राप्त की जाती हैं, जिन पर पुरस्कार समिति के द्वारा विचार किया जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, किसके द्वारा? पुरस्कार समिति के द्वारा इस पर विचार किया जाता है, ठीक है। पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर प्राइम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर हैं वो गृह मंत्री, इसके बाद राष्ट्रपति, इन तीनों के अनुमोदन के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। कब किया जाता है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा होती है और अनुमोदन होता है इन सब का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति का, जब पुरस्कार समिति की सिफारिश आती है उसके बाद। अब बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार की जब बात हो रही है तो कौन सा सम्मान देश में सर्वोच्च सम्मान है, इसको भी एक बार देख लेना जरूरी है। जैसे कि भारत रत्न सम्मान जो है वो पद्म पुरस्कार के सम्मानों से ऊपर है। तो भारत रत्न का जो सम्मान है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, देश के अंदर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। भारत रत्न पर इस वीडियो में आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत रत्न के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएगी, जिसे राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न को राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं के अंदर आता है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, ठीक है। इन कैटेगरीज के अंदर भारत रत्न दिया जाता है, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 1954 ईस्वी में की गई थी। अब बात करते हैं कि जो पद्म सम्मान या पद्म पुरस्कार है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत भी 1954 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद देखिए, ये भारत जो नेक्स्ट है वो है सेकेंड वाला पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार के अंदर पद्म भूषण, और इसको याद रखिएगा कि ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, देश के लिए बहुमूल्य योगदान देने के लिए दिया जाता है। इसकी भी शुरुआत 1954 में की गई थी। अब बात करते हैं पद्मश्री, जो कि चौथा सर्वोच्च सम्मान है और पद्म पुरस्कार का ये तीसरा सम्मान है। भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान जो है आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है। अब आपसे जो पूछा जाएगा, आमतौर पर दिया गया है, इसलिए इससे रिलेटेड इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि किन को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो जो कई क्षेत्रों में, जैसे कि कला है, शिक्षा उद्योग है, शिक्षा है, उद्योग है, साहित्य है, विज्ञान है, खेल है, चिकित्सा का क्षेत्र है, समाज सेवा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पद्मश्री जो है वो दिया जाता है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट होती है पद्मश्री पाने वालों की। इस अवार्ड की भी जो शुरुआत है वो 1954 ईस्वी में की गई थी। अब बात करते हैं कि इस साल जो 2023 में पद्म पुरस्कार दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया है। तो 3 कैटेगरी तो आप सबको मालूम हो गई। एक हो गया पद्म भूषण, पद्म, दूसरा हो गया पद्म विभूषण और तीसरा हो गया पद्मश्री। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस साल कुल 106 लोगों को, सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कितने लोगों को पद्म भूषण, ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार या पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है 106 लोगों को, ये याद रखना है। इसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज कितना कितना मिला है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 6 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है, 9 को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो टोटल हो गए 91, 9 कितना हो गया 100 और ये 6, तो टोटल 106 लोगों को मिला है। इस बार कुल 19 महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है।
भारत के राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, इनके द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं 2023 में पद्म विभूषण सम्मान किनको मिला है। 6 व्यक्ति वो कौन कौन हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, वो किस कैटेगरी से हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो पहला यहाँ पर नाम आता है बालकृष्ण दोषी का। मरणोपरांत मिला है, ये ध्यान रखना है। मरणोपरांत 3 लोगों को मिला है, तो ये 3 लोग भी याद रखिएगा। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है। तीनों का नाम याद रखना है, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि इनमें से मरणोपरांत किसको मिला, और एक ऑप्शन आपके सामने दे दिया जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जिनको मरणोपरांत नहीं मिला, वो जीवित हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के क्षेत्र में इनको मिला है, गुजरात से बिलोंग करते हैं। दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया इनको, चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। आगे इनके बारे में डिटेल में भी जानेंगे। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक के मामले में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एस.एम. कृष्णा सार्वजनिक मामले में दिया गया है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यानी अमेरिका की इन्होंने नागरिकता हासिल की हुई है। भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इन सब को पद्म विभूषण दिया गया है। ये 6 व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इन 6 का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इनके बारे में जान लेते हैं कि बालकृष्ण दोषी को कुछ ऐसे भी पुरस्कार पहले दिए जा चुके हैं जो आपसे एग्जामिनर सवाल में पूछेगा रिलेट करके, जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा उस पर, या आपको लगेगा कि ये तो चीज़ें हमें अभी पढ़नी जो है वो 2023 की चीज़ें पढ़नी है, तो पीछे की चीज़ें से सवाल नहीं आएगा। लेकिन वो क्या करेंगे कि क्योंकि ये लोग चर्चा में रहे, इनको 2023 में विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया या पद्म भूषण दिया गया या पद्मश्री दिया गया, वो लोग चर्चा में रहे। इससे पहले उनको अगर इस तरह का कोई अवार्ड दिया गया है तो वो ही आपको याद रखना है। बालकृष्ण दोषी को कौन सा अवार्ड पहले दिया जा चुका है? 2017 में प्रित्जर पुरस्कार। देखिए पुलित्जर और प्रित्जर में फर्क है। ये प्रित्जर पुरस्कार ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। प्रित्जर पुरस्कार कब मिला था? 2017 में। और ऐसे पहले भारतीय थे जब इनको किसी को प्रित्जर पुरस्कार मिला पहली बार, वो बालकृष्ण दोषी थे। ठीक है, दूसरा है दिलीप महालनोबिस, जिनके बारे में हमने देखा, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है और इनको दिया गया है, बाल रोग विशेषज्ञ हैं ये। इन्होंने डायरिया संबंधी बीमारी के इलाज के लिए ये जाने जाते हैं, अग्रणी माना जाता है इनको। तीसरा मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं ये, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार सांसद रहे हैं, रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, तबला वादक है ये। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1981 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है, 2002 में इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है और इस बार 2023 में इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। तो ध्यान रहे, जाकिर हुसैन एक ऐसे तबला वादक हैं जिनको तीनों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान दिया जा चुका है। तो इनके बारे में आपसे सवाल पूछ देगा, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं? ऑप्शन देगा, पहला पद्मश्री, दूसरा देगा पद्म भूषण, तीसरा देगा पद्म विभूषण, चौथा देगा उपर्युक्त सभी। तो आपको आंसर करना होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इनको ये तीनों पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला नंबर है एस.एम. कृष्णा का, कर्नाटक के सीएम रहे हुए हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हुए हैं और 2009 में विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है श्रीनिवास वर्धन, भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ हैं और इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं पद्म भूषण से नवाजे जाने वाले 9 व्यक्ति कौन कौन हैं। श्री कपिल कपूर, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से संबंध रखते हैं। सुश्री सुधा मूर्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में, ध्यान रखना है कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। 2006 में सुधा मूर्ति को पद्मश्री दिया जा चुका है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। सुश्री वाणी जयराम, कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये गायिका हैं, इन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। किनको? सुश्री वाणी जयराम को।
ठीक है, इनको पद्म भूषण दिया गया है 2023 का। सुश्री सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। कमलेश डी पटेल अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको मिला है, ये अन्य कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। श्री कमलेश डी पटेल जो हैं अपने अनुयायियों के बीच जो है इनको दाजी का दर्जा दिया गया है, तो दाजी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। क्या नाम है इनका? कमलेश डी पटेल। उपनाम में याद रखिएगा दाजी फेमस है, जो अपने अनुयायियों के बीच इस नाम से वो जाने जाते हैं। स्वामी चिन्ना जियर अध्यात्मवाद के क्षेत्र में तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही तेलंगाना से हैं और दोनों ही अध्यात्मवाद कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। एस.एल. भैरप्पा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और 2016 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला के.एम. बिरला व्यापार जगत के क्षेत्र में, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, इन्हीं से ये सारे पुरस्कार आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा ये 4-5 राज्य हैं जिनको याद रखेंगे आप कभी, तो 9 नाम है, बहुत बड़ा नहीं है डिटेल इसमें, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि ये 2 कैटेगरी आपके एग्जाम में ज़रूर आती है। और बाकी जो पद्मश्री है उसमें कुछ चुने नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा, उनको याद रखिएगा, बाकी कुछ सवाल उसमें से नहीं आने वाला। ये 2 कैटेगरी जरूर याद रखिएगा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, किन किन लोगों को किस कैटेगरी में और उससे पहले उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब देखिए पद्मश्री पाने वाले की लिस्ट काफ़ी लंबी है, 91 लोगों को मिला है, ये तो आपको पता है। 91 हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ। अलग अलग नाम है, किस क्षेत्र में, किस राज्य से या किस राज्य या क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट पूरी हमने दे दी है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, उसको ध्यान रखना। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में कई लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है। अध्यात्मवाद के क्षेत्र में ये सुकमा आचार्य का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको याद रखना है वो मैं बताता हूँ। सुभद्रा देवी का नाम याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, बिहार से बिलोंग करती हैं। खास करके जिन लोगों का एग्जाम बिहार में आने वाला है वो अपने स्टेट, जो भी स्टेट यहाँ पे दिया गया है उस स्टेट का अगर कोई एग्जाम आप देते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जरूर याद रखिएगा पद्मश्री किसको दिया गया है, ठीक है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस वगैरह देते हैं या यूपी एसएससी देते हैं तो वहाँ आप उत्तर प्रदेश में दिलशाद हुसैन, ऋत्विक सान्याल, इन दोनों लोगों को कला के क्षेत्र में याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे है यहाँ पर रवीना टंडन को सभी लोगों को याद रखना है, कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं रवीना टंडन, ठीक है, अभिनेत्री हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा राकेश झुनझुनवाला को, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बिजनेसमैन थे, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। इसके बाद देखिए एक और नाम याद रखिएगा आनंद कुमार को, मैथमेटिशियन है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आनंद कुमार जिनका आपने नाम सुना होगा, सुपर 30 बैच चलाते हैं, आईआईटी लोगों को आईआईटी की तैयारी कराकर आईआईटीएन बनाते हैं, एग्जाम जो है क्लियर कराते हैं अपने बैच के थ्रू, तो सुपर 30 उसका नाम है उस बैच का, उस पर मूवी भी बनकर आई हुई है। तो आनंद कुमार को जरूर याद रखिएगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में इनको जो है ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।